हे व्यूअर्स, आई एम तन्वी। वेलकम टू स्टर्लिंग एकेडमी। सो आज हम लोग क्लास 8th का सिविक्स का चैप्टर 3 व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे। इस फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है, पार्लियामेंट होती क्या है। सेकंड पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था द रोल ऑफ पार्लियामेंट का फर्स्ट पॉइंट टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, इसे हम लोगों ने डिस्कस किया था। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, राइट, उसमें कितनी सीट्स होती हैं, लोकसभा की और राज्यसभा की। ठीक है, उनको जो उनको चेयर्ड करता है, उसकी अध्यक्षता होती है, जो उसको जो पर्सन फॉलो करवाता है वो कौन होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की थी, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। कौन इसे कंट्रोल करता है, गाइड करता है और इन्फॉर्म करता है। जो गवर्नमेंट है कैसे कंट्रोल होती है, गाइड होता है या इंफॉर्मेशन जो है, वो इस टॉपिक के बारे में हम लोग अब पढ़ते हैं। द पार्लियामेंट वाइल इन सेशन बिगिंस विद अ क्वेश्चन आर, राइट। द क्वेश्चन आर इज एन इम्पॉर्टेंट mechanism through which MPs can elicit information about the working of the government। जो पार्लियामेंट है उसका जो सेशन है वो स्टार्ट होता है एक क्वेश्चन आर से। ठीक है, जो क्वेश्चन आर होता है वो इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है एमपीज़ के लिए। एमपी क्या कर सकता है, इंफॉर्मेशन बता सकता है अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो काम करे। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव। और यही इम्पॉर्टेंट रास्ता होता है किसके थ्रू, कि जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव्स पे कंट्रोल कर सकती है। बाय आस्किंग क्वेश्चंस द गवर्नमेंट इज अलर्टेड टू इट्स शॉर्ट कमिंग्स एंड ऑल्सो कम्स टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द पार्लियामेंट इज दैट द एमपीज। बिल्कुल, क्वेश्चन आस्किंग से क्या होता है, इससे सत्र स्टार्ट होता है और ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट रास्ता होता है। क्यों होता है इम्पॉर्टेंट रास्ता, क्योंकि इसके थ्रू जो गवर्नमेंट है, ठीक है, वो लोगों की राय जान सकती है, लोगों की ओपिनियन जान सकती है। ठीक है, इससे क्या पता लगेगा कि कहाँ के लोगों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, कहाँ के लोग क्या चीज़ चाहते हैं, कहाँ पर किस चीज़ की ज़्यादा नीड है। वो जो मेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसके थ्रू ही हमें पता लग सकता है। तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो वो कौन हमें बताता है, एमपीज बताते हैं। आस्किंग क्वेश्चन ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अ क्रूशियल टास्क फॉर एवरी एमपी। ठीक है, हर क्वेश्चंस गवर्नमेंट जो है हर एक क्वेश्चंस सबसे पूछती है और ये क्रूशियल टास्क होता है हर एक एमपी के लिए। द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। जो अपोजिशन पार्टी होती है कि ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक क्रिटिकल रोल प्ले करती है किसके लिए, कि डेमोक्रेसी के फंक्शंस जो हैं वो हेल्दी हों, हेल्दी फंक्शन जो हैं डेमोक्रेसी के हों। ठीक है, कि जो पार्टी मेजॉरिटी में है कहीं वो गलत डिसीजन ना ले ले। दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड द मोबिलाइज पॉपुलर सपोर्ट फॉर देयर ओन पॉलिसीज़। वो किस चीज़ को हाईलाइट करती है, वो हाईलाइट करती है, जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हाईलाइट करती है ड्रॉबैक्स को लेकर, कि क्या जो आप चीज़ ला रहे हैं उसके क्या ड्रॉबैक हो सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज़ हो सकती हैं, प्रोग्राम हो सकते हैं गवर्नमेंट के, और जो उनकी खुद की पॉलिसीज़ थी जो पॉपुलर थी, जो सक्सेसफुल हुई थी, उसके जैसे आप कुछ लेकर आएँ, राइट। तो ये सब काम कौन करता है, अपोजिशन पार्टी करती है। द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन पार्लियामेंट। सो आप लोग ये देख रहे होंगे
कि किस तरीके से कोई क्वेश्चन पुट किया गया है और उसका आंसर दिया गया है. The government gets valuable feedback and is kept on its toes by the question asked by the MPs. In addition, in all matters dealing with finance, the parliament's approval is crucial for the government. ठीक है, तो जो गवर्नमेंट है वो वैल्यूएबल फीडबैक लेती है सभी एमपी से जो क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, और उनके फीडबैक जो एमपीज होते हैं उनके फीडबैक आ जाते हैं. एडिशन उसके एडिशन में ऑल मैटर्स जो हैं फिनेंस से रिलेटेड भी डील किए जाते हैं. पार्लियामेंट अप्रूव करती है कोई भी चीज़ को, पार्लियामेंट अप्रूवल देती है गवर्नमेंट के किसी भी जो क्या बोलेंगे उसको कि किसी भी डिसीज़न पर. ठीक है, पार्लियामेंट उसको अप्रूवल देगी. ठीक है, और द एमपी दिस इज़ वन ऑफ द सेवरल वे इन विच द पार्लियामेंट कंट्रोल्स गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट. यही एक इसी सब तरीक़ों से जो पार्लियामेंट है वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को. द एमपीज एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल हैव अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. ये एमपी जो होते हैं ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ये लोगों के द्वारा चुने हुए पर्सन होते हैं, और ये सेंट्रल रोल प्ले करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए, गाइड करने के लिए, और पार्लियामेंट इन्फॉर्मिंग पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट में इन्फॉर्म करने के लिए, पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करने के लिए. एंड दिस इज़ अ की एस्पेक्ट, और ये एक की एस्पेक्ट है, फंक्शन है इंडियन डेमोक्रेसी का. दैट मीन्स जो एमपीज़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. उन्हें नॉलेज होना चाहिए अपने अपने एरिया की, कि वहाँ के लोग किस चीज़ की रिक्वायरमेंट रखते हैं, क्योंकि लोगों ने ही उनको पावर दी है कि वो पार्लियामेंट में जाकर बैठें, क्योंकि वो जीते हुए पर्सन होते हैं, वो इलेक्शन को विन किए होते हैं, और वो ही पार्लियामेंट में जाकर बैठते हैं, और सभी की सुनवाई होती है, सभी से पूछा जाता है कि किस किस एरिया में क्या प्रॉब्लम है, कि कैसे हम गवर्नमेंट को आगे रन करें. राइट. नेक्स्ट पॉइंट आता है लॉ मेकिंग. लॉ मेकिंग इज़ अ सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ अ पार्लियामेंट. वी शैल रीड अबाउट दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर. जो लॉ मेकिंग होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, और ये एक पार्लियामेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है. अब बात आती है हु आर द पीपल इन पार्लियामेंट. कौन लोग होते हैं जो पार्लियामेंट के लोग हैं, वो कौन लोग होते हैं? देखिए, पार्लियामेंट नाउ हैज़ मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स. पार्लियामेंट में क्या होता है, ये तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो विन किए होते हैं, इलेक्शंस विन किए होते हैं, वही लोग पार्लियामेंट में, संसद में आकर बैठते हैं. और सबसे बड़ी बात, ये लोग अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन के, ठीक है, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग एरिया के होते हैं. इनका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है, ठीक है, और इनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती है. फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मोर रूरल मेंबर्स एज ऑल्सो मेंबर फ्रॉम मैनी रीजनल पार्टीज़. ठीक है, और इनकी सोच में भी फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है, क्योंकि एक पार्टी के जो एक पार्टी के लीडर हैं, जो अपोजिशन पार्टी का लीडर है उसके थॉट में, और जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा उसके जो थॉट हैं उनमें फ़र्क होगा. और ये रूरल एरिया जो होता है उसके पर्सन में और अर्बन एरिया के पर्सन में उनकी सोच में फ़र्क आ जाता है. राइट. ग्रुप्स एंड पीपल्स दैट वर टिल नाउ unrepresented are beginning to get elected to parliament. जो ग्रुप और पीपल होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, पीपल्स होते हैं, that were till now unrepresentative, ये अभी तक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते, are beginning to get elected to the parliament. अभी तक, जब तक ये इलेक्शन में जीते नहीं होते, जब तक ये पार्लियामेंट में नहीं बैठे होते, तब उससे पहले तक ये कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होते हैं. ठीक है, इन्हें नहीं पता होता. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो न्यू पर्सन होते हैं जिन्होंने
फर्स्ट टाइम चुनाव लड़ा होता है। There has also been an increase in political participation from the Dalits and backward classes. There has also been an increase in political participation. Dalits backward classes का बहुत ज़्यादा क्या होता है, पार्टिसिपेशन होता है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है दलित और बैकवर्ड क्लासेस का, क्योंकि इन लोगों की रिजर्वेशन होती है, इस चीज़ में इन लोगों की रिजर्वेशन होती है। लेट अस लुक एट द फॉलोइंग टेबल दैट शोज द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन हु वोटेड इन लोकसभा इलेक्शंस इन डिफरेंट ईयर्स। आप लोग देखेंगे कि लोकसभा किस तरीके से लोकसभा का जो फर्स्ट ईयर था 1951 से 52 का जो ईयर था, फर्स्ट जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उसमें 61.16% लोगों ने ही वोट दिया था। इस तरीके से फोर्थ ईयर में जो 1967 में चुनाव हुए थे उसमें 61.33% लोगों ने वोट दिया था। नेक्स्ट फिफ्थ जो लोकसभा का सत्र हुआ था जहां 1971 के अंदर वहां 55.29, 77 के अंदर 60.49, किस तरीके से रेशियो घटा, फिर रेशियो बढ़ा, फिर 84 से 85 में फिर फिर बड़ा रेशियो 64.01, फिर 91 से 92 55.88, फिर रेशियो घटा। इस तरीके से 2004, 2009, 2014 और 2014 के अंदर रेशियो बढ़ा था और लोगों के अंदर अवेयरनेस आई थी कि उन्हें वोट देना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को दे और चाहे वो ना ही दे किसी पार्टी को, ठीक है, बट वोट ज़रूर देना चाहिए। 66.40 एंड द लास्ट 2019 में जो हुआ था 67.11। सो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से डेटा जो है अप एंड डाउन्स हुआ है। It has been observed that representative democracy cannot produce a perfect reflection of the society. हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो परफेक्ट रिफ्लेक्शन सोसाइटी जो होता है वो नहीं प्रोड्यूस कर सकता। देयर इज़ अ रियलाइजेशन दैट व्हेन इंटरेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस सेपरेट अस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट communities that have been historically marginalized are given adequate representation. यही बोला जाता है रियलाइजेशन, देयर इज़ अ रियलाइजेशन, ये रियलाइज किया जाता है कि जब इंटरेस्ट और एक्सपीरियंस सेपरेट होते हैं, या इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट कम्युनिटीज़ दैट हैव बीन हिस्टोरिकली, जो कम्युनिटीज़ हैं ये इंश्योर किया जाता है कम्युनिटीज़ को कि जो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड हैं गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव, उनको एक एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटिव देना चाहिए। विद दिस इन माइंड सम सीट्स आर रिजर्व्ड इन पार्लियामेंट फॉर SC/STs। यस, मैंने आपको यही बात बताई थी कि सपोज करो कि जो दलित होते हैं उन्हीं से अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उनके थॉट में फ़र्क होता है, ठीक है, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों की बातों को अच्छे से बता सकते हैं, उन्हें क्या तकलीफ़ है समाज में रहने से, समाज के अंदर रहने में, और क्या उन्हें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए उन्हें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, राइट। तो या और भी कोई इशू की उनके एरिया में किस चीज़ की प्रॉब्लम है या क्या चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हर एक अलग अलग कम्युनिटी के लोग ही बता सकते हैं, अलग अलग एरिया के लोग बता सकते हैं। इसी वजह से जो पार्लियामेंट है वहाँ पर SC और ST कैटेगरी के लिए जो सीट्स हैं वो रिजर्व्ड हैं। दिस हैज़ बीन डन सो दैट द MPs elected from these constituencies will be familiar with and can represent Dalit and Adivasi interest in parliament. इसी वजह से जो MPs चुने जाते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो फैमिलियर भी होंगे और दलित से आदिवासीज़ का जो इंटरेस्ट है पार्लियामेंट में वो भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, इस चीज़ से कि उन लोगों के लिए पार्लियामेंट के अंदर एक रिजर्वेशन है, राइट।
समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दे के चलती हूँ। जैसे कि मेरे एरिया में, जैसे मैं अगर अंबाला में रहती हूँ या मैं कहीं किसी एक एरिया में रहती हूँ, तो मुझे एक जो मेरे एरिया में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, मेरे एरिया के लोगों को ये चाहिए कि वहाँ पर जो पॉट होल्स हैं वो सारे फिलअप हो, जो मेरे एरिया में फ्लाईओवर की रिक्वायरमेंट है, जिस वजह से एक्सीडेंट्स ना हो। ठीक है, तो ये मुझे पता है। ठीक है, मेरे एरिया की प्रॉब्लम जो है वो दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को नहीं पता। ठीक है, दूसरा पर्सन जो आपका किसी और स्टेट का है, भोपाल का है, या आप ये लगा लीजिए पंजाब का है, तो उसको अपने एरिया के रिक्वायरमेंट की नॉलेज होगी कि किस तरीके के लोगों की वहाँ पर नीड्स है। ठीक है, उन्हीं को फुलफ़िल करना है, उन्हीं के लिए काम करना है। जब तक आप लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तब तक आपकी सरकार नहीं बन पाएगी। राइट, आपकी सरकार नहीं बन पाएगी और जनता आपको वोट नहीं देगी। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई। Similarly, it has more recently been suggested that there should be reservation of seats for women. इसी तरीके से जो विमेंस होती हैं उनके लिए भी रिजर्वेशन है, उनके लिए भी सीट्स की रिजर्वेशन की गई है। दिस इशू इज़ स्टिल बीइंग डिबेटेड, और यही एक इशू खड़ा होता है डिबेट के लिए कि विमेंस की SC/ST कैटेगरी की रिजर्वेशन क्यों की गई है। 60 years ago only 4% of MPs were women। 60 years पहले, 60 साल पहले ओनली 4% MPs जो थी वो ही विमेन थी। टुडे इट इज़ जस्ट अबव 11%, और आज के टाइम में 11% ये बढ़ गई हैं। मतलब विमेंस भी, इसका मतलब ये है कि जो विमेंस हैं वो भी आज बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं, उनका भी राइट है हमारे जो लॉज मेकिंग होते हैं वो करने में। ठीक है, हमारे देश को चलाने में उनका भी बराबर का हाथ होता है। ठीक है, दिस इज़ अ स्मॉल शेयर व्हेन यू कंसीडर द फैक्ट दैट हाफ द पॉपुलेशन आर वीमेन। क्यों? यही मैंने आपको बात समझाई कि उनका इक्वल राइट है, क्योंकि आधी पॉपुलेशन वीमेन की होती है। अपने देश के अंदर आधे लोग मैन हैं, आधे लोग वीमेन होते हैं, आधे बच्चे होते हैं। राइट, तो इसी तरीके से जो वीमेन्स हैं, जब वो क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं अपनी कंट्री के अंदर, जब वो एग्जिस्ट करती हैं तो उनका भी राइट है कि अपने देश को वो सही रास्ते पे ले जाएं। इट इज़ इश्यूज ऑफ दिस काइंड दैट फोर्स द कंट्री टू आस्क सर्टेन डिफिकल्ट and often unresolved questions about whether our democratic system is representative enough. The fact that we can ask these questions and are working towards answer is a reflection of our strength and the faith that people in India have in a democratic form of government. So ये देखा जाता है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट है उसकी डेमोक्रेटिक फॉर्म है। इंडिया के अंदर लोगों की एक फेथ है, लोगों की स्ट्रेंथ है, किस तरीके से कि वो काम करते हैं, उनका एक मानना है। ठीक है, उनका एक सही मानना है, उनका एक विश्वास है कि जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो सही है। सो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कौन लोग पार्लियामेंट में होते हैं। ठीक है, और रोल ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग, ये सब हमने डिस्कस किया। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।
बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा प्लीज़, और जो रेड कलर का साइन है सब्सक्राइब का उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, मेरी वीडियोस मैं डालती रहूँगी और आप मोटिवेट करते रहें। सो इसके जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में भी क्लास 8th की सिविक्स की वीडियोस चेक कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, बाय बाय, टेक केयर।